प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी रद्द-बदल अगर आता है तो मैं उसके हवाले से आपको उससे ज़रूर आगाह करता हूं। अब कल के दिन एक ऐसी खबर आई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मीटिंग की और हमारे बीआर के नुमाइंदे और वज़ीर ख़ज़ाना साहब उसमें मौजूद थे। उस हवाले से कुछ ऐसे मामूलात तय पाए जिसमें वाज़ह तौर पर कहा गया था कि टैक्स के रेट्स को कम किया जाएगा। कुछ टैक्स जो हैं वो कम किए जाएंगे। उस हवाले से मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल थे कि इसका इम्प्लीमेंट कब होगा। अब वज़ीर आज़म साहब की जो मीटिंग थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि फरवरी के मिड में या फरवरी के एंड में ये तमाम टैक्स जो हैं वो रिड्यूस मतलब कम हो जाएंगे। अब बहुत सारे दोस्त अहबाब ये कहते हैं जी ये न्यूज़ जो है वो अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। देखिए जी, सबसे पहले जैसे ही हुकूमत कोई रद्द अमल ज़ाहिर करती है, जब कोई टैक्स लगाती है तब भी पहले खबर न्यूज़ पे ही आती है, उसके बाद नोटिफिकेशन आता है। और अगर वो कोई अच्छा काम करने जा रही है तो आप उसको सराहें, बल्कि आप ये कह रहे हैं जी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होएगा जी, सिर्फ बातें हैं। अब भाई जो हुकूमत जो है वो अच्छा काम करती है, उसके काम को सराहना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि इस मिड में जो है वो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ जाएंगे, टैक्सेस जो है वो कम हो जाएंगे, तो इससे पूरी उम्मीद रहना चाहिए, ना कि ऐसे बातें करनी चाहिए कि जिससे अवाम जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाए। तो बेहतर इक़दाम है हुकूमत का, मैं खुद और बहुत सारे दोस्तों ने भी इसको सराहा है। अब बात करते हैं टैक्स की। पिछले दिनों एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी उस हवाले से, जो हमारे बीआर के नुमाइंदगान हैं उन्होंने जो है वो ऐलान भी किया था और नोटिस भी आए थे। एसआरओ के जरिए सबको मुतला किया गया था कि 50 लाख की अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो उस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर इससे कम की मालियत की प्रॉपर्टी होगी तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ऐसा करने पर जो अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जो टैक्स का शेड्यूल है वो किस तरह तय होगा। मैंने आपको तब भी ये क्लियर किया था कि डीसी रेट के मुताबिक जो है वो आपकी जगह की या आपकी प्रॉपर्टी की मालियत चेक की जाएगी। अब हर बंदा पूछता है जी मेरा 5 मरले का घर है, मेरा 4 मरले का घर है, तो आप बता दें इसकी मालियत कितनी बनती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पंजाब लेवल पर जो डिफरेंट जगहों पर जो तहसीलें हैं या जो मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनियां हैं या जगह हैं, हर जगह की लोकेशन के हिसाब से, अगर लाहौर में कोई प्रॉपर्टी है उसका और रेट है, फैसलाबाद में है उसका और रेट है, मुल्तान में है उसका और रेट है, और उस मुल्तान या लाहौर या फैसलाबाद के अंदर जो जगह हैं, मतलब कॉलोनियां हैं, उसमें रेजिडेंशियल इलाका है, उसमें जो है बैकवर्ड इलाका है, जो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कम मालियत की होती है। मतलब फर्ज कर लें जो बाजार की मिड में है और रेजिडेंशियल एरिया वो नहीं है, वहां पर दुकानें हैं, वहां पर कमर्शियल एरिया है, तो वहां पर हुकूमत जो है वहां के रेट के हिसाब से एक डीसी रेट फिक्स कर देती है, जो कि वहां का डीसी जो है वो ऑब्जर्व करता है कि कहां का रेट कितना होना चाहिए। वो ऑब्जर्व करके मुख्तलिफ किस्म के जो वहां पर डीलर्स हजरात होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं उनसे मुलाकात करता है। पहले ऐसा होता था मगर अब जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो सारा करने के बाद एक रेट बनाते हैं कि जी पर मरला जो है यहाँ पर 70,000 है, 80,000 है, चाहे वो कोई भी और रेट हो, कम हो ज्यादा हो, इससे नहीं, जो रेट हुकूमत ने लगाया है हुकूमत ने उसी पर ही टैक्स लेना है आपको। अगर आपका कम है तो आप दरखास्त दे सकते हैं, अगर ज्यादा है तो अक्सर लोग जो है वो ज्यादा ही सेल हो रही होती है, मगर एक हुकूमत का रेट जो होता है डीसी रेट वो 50 लाख रुपए, अगर 50,000 रुपए मरला है तो वहां पर सेल हो रही होती है 1 लाख रुपए। तो जो 50,000 के हिसाब से जो डीसी रेट है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आपके इलाके में डीसी रेट के मुताबिक कैलकुलेट की जाएगी। और अगर वो 50 लाख से तजावज करती है तो आप भी जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के डीसी रेट में मुंतकिल करने के बाद तकरीबन 2 लाख से ज्यादा जो प्रॉपर्टी मालिकान है वो टैक्स नेटवर्क से बाहर आ गए हैं। उनके लिए तो बड़ी खुशाइंदा बात है, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो हैं वो पहले टैक्स देते थे। अब वो डीसी रेट लगने की वजह से, क्योंकि डीसी रेट जो होता है वो तकरीबन जो मार्केट रेट होता है उससे कम होता है। अब डीसी रेट में आने के बाद जो है वो 2 लाख बड़े बहुत ज्यादा जो है वो घर हैं जो इस नेटवर्क से बाहर आ गए हैं।
अब मालकान वो तो बड़े खुश हैं, मगर 90% जो है वो लाहौर से बाहर हैं। लाहौर वालों पर जो है वो टैक्स ज़्यादा लगा है, ये कहना है एक्साइज़ हुक्काम का। एक्साइज़ के नुमाइंदों ने इस हवाले से ये ऐलान किया है और इसके साथ 50 लाख से कम जितनी भी प्रॉपर्टी अगर किसी को टैक्स आ रहा है तो वो राब्ता करे, एप्लीकेशन दे, ना इसमें एफबीआर के ऑफिस में जाकर, रीजनल ऑफिस जो इनका है, तो आप अपना टैक्स जो है वो ख़त्म करवा सकते हैं। अगर आपका डीसी रेट के हिसाब से अगर आपका 50 लाख से नीचे है घर और वो आप डीसी रेट वहाँ का पता करें, अगर वो आपको कोई किसी किस्म का कोई टैक्स आ रहा है तो आप उसको माफ़ करवा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब कुछ लोगों के लिए ये काम उल्टा हो गया। कैसे हुआ जी? 6 लाख मतलब ये 6 लाख प्रॉपर्टी जो है वो ऐड भी हुई हैं। मतलब 2 लाख को अगर रिलीफ मिला है तो 6 लाख ऐसे घर हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ऐड हो गई हैं। मतलब यह है कि पहले 19 लाख लोग जो हैं वो टैक्स नेट में थे, जो टैक्स पे कर रहे थे। अब जो है वो 25 लाख लोग जो हैं वो टैक्स देंगे। कुछ निकल गए हैं मगर ज्यादातर इसमें ऐड हुए हैं, जिसमें लाहौर बहुत ज्यादा जो है वहां पर घर जो है क्योंकि महंगे होने की वजह से, एक वहां पर एरिया बहुत पोश एरिया जिसे कहते हैं, लाहौर में लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा मालियत होती है। तो ऐसे इलाकों में जो है वो जहाँ पर मालियत ज़्यादा, डिसी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर टैक्स जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी जिनके काम में है तो उनको उस हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाता है। ये थी आज की अहम खबर। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।